जय माता जी दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम रोहित सिंह है। और दोस्तों, आज जो मैं आपको कहानी सुनाने वाला हूँ ना, वो इलाहाबाद प्रयागराज के राजीव जी के साथ घटित सत्य घटना पर आधारित भूतिया कहानी है। तो आइए चलते हैं हमारी आज की इस कहानी में। दोस्तों, ये राजीव जी जो होते हैं ना, वो अपने फैमिली के साथ प्रयागराज में रह रहे होते हैं। इनकी फैमिली में इनकी वाइफ होती हैं विद्या, और इनकी सिस्टर इन लॉ होती हैं दिव्या, और इनका एक बेटा होता है 5 साल का, और इनकी एक बेटी होती हैं 2 साल की। गर्मियों की छुट्टी होती है, जून का महीना होता है, और राजीव जी और इनकी वाइफ विद्या प्लान बनाते हैं गांव जाने का। अपनी खुद के कार में ये पूरे फैमिली गांव जाने का प्लान बनाते हैं। और जो डेट इन्होंने फाइनल किया होता है गांव जाने के लिए, उस डेट को ये लोग 9 बजे के आसपास नाश्ता वास्ता करके अपने घर से पांचों लोग निकल जाते हैं। इनका प्लान ये होता है कि घर वालों को नहीं बताएंगे, हम लोग अचानक जाएंगे और अचानक जा कर के घर वालों को सरप्राइज़ देने का इनका प्लान रहता है। और छुट्टी का महीना होता है, तो ये लोग प्लान करते हैं कि आराम से हंसते खेलते घूमते फिरते बच्चों को घुमाते हुए आराम से रुकते हुए हम लोग अपने गांव जाएंगे। और ये लोग करते भी ऐसा ही हैं। आराम से जहाँ भी मन होता है, बच्चे कुछ खाने का डिमांड करते हैं तो ये कहीं पे भी अच्छा रेस्टोरेंट देख कर के रुक जाते हैं, बच्चों को खिलाते पिलाते हैं, फ़ोटो खींचते हैं, वीडियो बनाते हैं, और बिल्कुल एंजॉय करते हुए लोग आराम से चल रहे होते हैं। दिन का सफ़र तो इनका हंसी खुशी बहुत मज़े से कटता है। और लगभग 9:30 बजे के आसपास ये लोग छपरा पहुंच जाते हैं। छपरा पहुंचने के बाद जो राजीव जी के बेटे होते हैं, वो डिमांड करते हैं कि पापा जी बहुत भूख लगी है, कुछ खा लेते हैं। तो राजीव जी बोलते हैं अपनी वाइफ को कि बच्चों को भी भूख लगी है और हम लोग भी कुछ खा पी लेते हैं, क्योंकि घर वालों को तो हमने बताया नहीं है, तो हमारे खाने पीने की तैयारी तो उन्होंने की नहीं होगी। और हम लोग 9:30 बजे तो यहीं पे हैं, लगभग 1.5-2 घंटे का सफ़र और है। तो हम लोग लगभग 11 साढ़े 11 बजे पहुँचेंगे, और इतनी रात को जा कर के घर वालों को परेशान करना ठीक नहीं होगा, इसीलिए हम लोग इधर से ही खा पी कर के चलते हैं। तो इनकी वाइफ बोलती है कि ठीक है, कोई अच्छा रेस्टोरेंट दे कर के रुक जाइए और खा पी लेते हैं, फिर आराम से चलते हैं। अभी तो पहुंच ही गए हैं, ज़्यादा दूर तो है नहीं। और इनका जो घर होता है वो रसूलपुर में होता है, जो छपरा सिवान रोड पे आता है। रसूलपुर में इनका घर होता है। तो ये लोग एक अच्छा रेस्टोरेंट देख कर के रुकते हैं, बच्चों को भी कुछ खिलाते पिलाते हैं और खुद भी कुछ खाते पीते हैं, और उसके बाद आराम से ये लोग वहाँ से अपनी सफ़र के लिए निकल पड़ते हैं। लगभग 11:30 बजे के आसपास ये लोग धुरौंदा स्टेशन पे पहुँचते हैं। और धुरौंदा स्टेशन से लगभग 10-15 मिनट चलने के बाद इन लोग को एक लेफ्ट टर्न लेना होता है, जो वो लेफ्ट टर्न इन लोगों को इनके गांव रसूलपुर की ओर जाती है। तो ये लोग वो लेफ्ट टर्न लेते हैं और अपने गांव के लिए निकल जाते हैं। और निकल कर के जाते हैं, और लगभग 15-20 मिनट चलने के बाद पता नहीं कैसे ये लोग फिर घूम फिर करके और धरौंदा स्टेशन पे आकर के फिर से रुकते हैं। और ऐसा इनके साथ 1-2 बार नहीं, 5 बार ऐसा ही होता है। जब भी 5 बार ऐसा होता है तो राजीव जी जो होते हैं वो काफ़ी दंग रह जाते हैं कि अरे यार, ये क्या हो रहा है। हम लोग टर्न तो सही ले रहे हैं, फिर भी घूम फिर करके पता नहीं कैसे हम लोग
फिर से धरौदा स्टेशन पे ही आ जा रहे हैं। मतलब ये लोग लेफ्ट टर्न लेते हैं और अंदर जा कर के कहीं रास्ता भटक जाते हैं, फिर से ये लोग घूम फिर करके मेन रोड पे आते हैं और चल के धरौदा स्टेशन पे ही ये लोग आ जाते हैं। फिर से ये लोग चलते हैं और फिर से आगे जा कर के लोग लेफ्ट टर्न लेते हैं और फिर से लोग घूम फिर करके धरौदा स्टेशन पे ही आ जाते हैं। ऐसा करते करते लगभग रात का 1 बज जाता है। 1 बज जाता है तो इनकी वाइफ जो होती हैं विद्या, वो बोलती हैं कि लगता है हम लोगों को भूतलौनी लग गई है, तो आप ऐसा करिए कि पानी वानी पी लीजिए, मुंह हाथ धो लीजिए और फिर से निकलते हैं। तो राजीव जी ऐसा ही करते हैं, पानी वानी पीते हैं, मुंह हाथ धोते हैं और फिर से ये वही टर्न लेते हैं, लेफ्ट टर्न लेते हैं और ये सीधा जा रहे होते हैं। तो इन लोगों को फिर से लगता है 20-25 मिनट चलने के बाद कि अभी तक तो हमारा गांव आ जाना चाहिए था, लेकिन हमारा गांव क्यों नहीं आ रहा है। और दोनों तरफ खेती खेत होता है, पूरा रास्ता खाली होता है, जबकि इनके गांव के रास्ते में छोटा मोटा कोई ना कोई गांव आता है, घर आते हैं, जबकि इस रास्ते पे ऐसा कुछ नहीं होता है। तो ये फिर से अपनी वाइफ से बोलते हैं कि लगता है फिर से हम लोगों ने कोई गलत रास्ता पकड़ लिया है, कहीं पे हमने गलत टर्न ले लिया है। तो इनकी वाइफ बोलती हैं कि कोई दिखेगा, किसी का घर और दिखेगा तो आप रुकिएगा, मैं रास्ता पूछती हूँ। राजीव जी बोलते हैं ठीक है। और ऐसा ही ये लोग कुछ दूर आगे चल के जाते हैं तो एक झोपड़ा सा घर दिखता है, घास फूस का जो घर बना होता है, झोपड़ा जिसको मरई पलानी बोलते हैं बिहार में, वो घर दिखता है। और एक औरत दिखती है, 40-45 साल की वो औरत होती है, लेकिन बिल्कुल बंजारों के रूप में काले ड्रेस में वो औरत होती है। और अजीबोगरीब बात ये होता है कि रात को लगभग 2-2:30 बजे के आसपास ये झाड़ू लगाते हुए इनको दिखती हैं। जो औरत होती है वो झाड़ू लगा रही होती है और इनके वाइफ के साइड की जो खिड़की होती है उस साइड में इनका घर होता है, जो औरत होती है। तो इन दोनों को देख करके उस औरत को काफ़ी आश्चर्य होता है कि इतनी रात को ये औरत झाड़ू लगा रही है। लेकिन ये लोग सोचते हैं हो सकता है ये जल्दी उठती हो, हमको क्या। और इनकी वाइफ जो होती है वो ग्लास डाउन करती है, जो खिड़की का शीशा होता है नीचे करती हैं और पूछती हैं कि अम्मा हमको रसूलपुर जाना है, तो कि रसूलपुर का रास्ता किधर जाएगा। तो वो हाथ दिखा करके जिस ओर ये लोग जा रहे होते हैं उधर ही उंगली दिखाती है और कुछ भी नहीं बोलती है और उधर ही ये लोग इशारा करती हैं। ये लोग समझ जाते हैं कि जिधर हम लोग जा रहे हैं ये उधर ही बता रही है और ये लोग फिर से उसी रास्ते पे चल देते हैं। और 10-15 मिनट चलने के बाद ये लोग ऐसी जगह पे पहुंच जाते हैं जहाँ पे बिल्कुल डेड एंड होता है। डेड एंड कैसे होता है कि कोई रास्ता नहीं होता, रास्ता ख़त्म हो गया होता है और सामने एक नदी होती है। तो ये लोग सोचते हैं कि क्या हो गया, आज तो अजीबोगरीब हादसे हमारे साथ हो रहा है। जो हमेशा हम लोग गांव में आते हैं, हमारा गांव है, हमारे खुद के गांव में पहुंचने में हमको इतनी परेशानी आ रही है। तो ये लोग गाड़ी में बैठ करके थोड़ी देर सोच रहे होते हैं, बच्चे पीछे सो गए होते हैं, इनकी जो सिस्टर इन लॉ होती है वो भी ऊँघ रही होती है, लेकिन गाड़ी रुकती है और इन लोग की बातचीत सुन करके वो भी उठ जाती हैं। और इनकी वाइफ और ये जो राजीव जी होते हैं वो लोग देखते हैं कि नदी में 2 बच्चे और एक औरत जैसे डूबते हैं ना, वैसे डूब रहे होते हैं और हाथ का इशारा करके
बचाने की कोशिश करते हैं, जैसे खुद को लोग वैसे कर रहे होते हैं और इनको बुला रहे होते हैं। तो ये इनकी वाइफ भी देखती हैं और इनके सिस्टर इन लॉ भी देखती हैं, लेकिन राजीव जी को ऐसा कुछ नहीं दिखता है, क्योंकि राजीव जी कुछ सोच रहे होते हैं। लेकिन इनकी वाइफ और इनकी सिस्टर इन लॉ साफ साफ ये सीन देखती हैं। इनकी जो सिस्टर इन लॉ होती है पीछे वाली सीट पे बैठी होती हैं और इनकी वाइफ आगे वाली सीट पे बैठी होती हैं और ड्राइवर सीट में खुद राजीव जी होते हैं। तो होता यूँ है कि ये लोग देख करके कुछ बोलती नहीं है, दोनों बहनें राजीव जी को कुछ नहीं बोलती हैं। और जो राजीव जी की वाइफ होती हैं विद्या, वो बोलती हैं जी गाड़ी घुमाइए और हम फिर से वापस चलते हैं, फटाफट गाड़ी घुमाइए। राजीव जी बोलते हैं कि तुम ठीक बोल रहे हो, मैं भी यही सोच रहा था। और ये राजीव जी होते हैं वो गाड़ी को घुमाते यू टर्न लेते हैं और फिर से उसी रास्ते पे वापस आने लगते हैं। तो राजीव जी की जो वाइफ विद्या होती हैं वो बहुत गुस्से में रहती हैं, बहुत चिढ़ी हुई होती हैं और बोलती हैं कि पता नहीं वो कौन औरत थी जो हमको गलत रास्ता बता करके गलत दिशा में भेज दी। तो चलिए वहाँ पे रुकिएगा, अगर वो औरत दिखी ना तो उसको मैं 4 बात ज़रूर सुनाऊंगी। ऐसा राजीव जी की वाइफ बोलती हैं। राजीव जी भी बोलते हैं कि क्या ज़रूरत है रात को किसी से मगजमारी करने का, लेकिन ये बोलती हैं कि नहीं नहीं, उसको नहीं मालूम था तो नहीं बताती, लेकिन हमको गलत दिशा क्यों बताया, हम तो फंस गए थे ना। और जो हमने देखा वो आपने नहीं देखा, तो क्या देखा तो घर पे बताऊंगी, ऐसा इनकी वाइफ बोलती हैं। तो पीछे से इनकी जो बहन होती हैं दिव्या, वो भी बोलती है कि हाँ दीदी मैंने भी देखा, तुमने भी वही देखा ना। हाँ, तो राजीव जी पूछते हैं क्या देखा तुम लोग ने। तो ये लोग जो देखा होता है वो बताते हैं और इनकी वाइफ पूछती हैं कि क्या आपने ऐसा कुछ नहीं देखा। तो बोलते हैं बिल्कुल नहीं, मैंने तो ऐसा कुछ देखा ही नहीं, मैं तो सोच रहा था कि क्या हो रहा है हमारे साथ आज ऐसा। अच्छा ठीक है, लेकिन इनकी वाइफ और इनकी सिस्टर इन लॉ ने बिल्कुल स्पष्ट रूप से वो चीज़ देखा होता है। और चलते चलते ये लोग ये बात कर रहे होते हैं और ये लोग फिर से धरौंधा स्टेशन ही पहुंच जाते हैं। लेकिन रास्ते में ना तो वो औरत मिलती है ना उस औरत का घर मिलता है। अभी ये लोग सब लोग आश्चर्यचकित हो जाते हैं कि हम लोग सेम रास्ते से आए, ना वो औरत दिखी ना वो औरत का वो झोपड़ा नुमा घर दिखा, और ये लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। फिर इनकी वाइफ बोलती है कि ऐसा करिए कि आप उतर करके फिर से मुँह हाथ धोइए और इस बार माता रानी बजरंगबली का नाम लीजिए, इस बार हम लोग ज़रूर अपने घर पहुंचेंगे। और राजीव जी भी ऐसा ही करते उतरते हैं, अपना मुंह हाथ धोते हैं, अपने ऊपर पानी उनी छिड़कते हैं और जय माता जी जय बजरंगबली बोलते हैं और फिर से गाड़ी स्टार्ट करते हैं और फिर से अपनी घर की ओर चल देते हैं। दरौंदा स्टेशन से गाड़ी स्टार्ट करते हैं और अपनी घर की ओर आते हैं। जब लेफ्ट टर्न आता है तो फिर से ये वही लेफ्ट टर्न लेते हैं और ये सीधा सीधा चलते हुए जा रहे होते हैं। और फिर से वही रास्ता आता है जहाँ से ये भटक गए होते हैं। होता ऐसा है कि जहाँ से भटक रहे होते हैं वहाँ पे 3 मुहानी रहता है, 3 रास्ता होता है, वहाँ से 3 रास्ता कटा होता है। तो ये बार बार जिस रास्ते पे जा रहे होते हैं अपना गांव समझ करके और घूम फिर करके ये कभी दरौंदा स्टेशन कभी गलत दिशा में चले जाते हैं, तभी वो रास्ता वो नहीं पकड़ते, ये तीसरा रास्ता पकड़ते हैं। और तीसरे रास्ते पे थोड़ा दूर आगे जाते हैं तो इनको एक बजरंगबली का मंदिर दिखता है। वहाँ पे बजरंगबली की मूर्ति इनको स्पष्ट दिखती है और वहाँ पे चारपाई पे एक बाबा बैठे होते हैं और ये बाबा से पूछते हैं कि बाबा हमको रसूलपुर गांव जाना है, तो क्या हम सही जा रहे हैं। तो बाबा बोलते बिल्कुल बच्चा सही जा रहे हो। तो ये लोग बोलते हैं कि बाबा देखिए ना, हम लोग रात को 11 बजे से भटक रहे हैं, फिर भी हम लोग
11 बजे से हम लोग भटक रहे हैं, लेकिन हम लोग घर पे नहीं पहुंच सके। तो बाबा बोलते किसके घर जाना है? तो ये जो राजीव जी होते हैं वो अपने पिताजी का नाम बताते हैं। तो बाबा बोलते हैं कि चलो मैं तुम लोग को छोड़ देता हूँ। अभी राजीव जी होते हैं वो अपनी वाइफ को बोलते हैं कि तुम पीछे बैठ जाओ, और बाबा जी को आगे बिठाते हैं, और बाबा जी इनको सही सलामत इनके घर पे पहुंचा देते हैं। जब ये लोग घर पहुंचते हैं तो उस समय ठीक 4 बज चुका होता है, और बाबा जी बोलते हैं यही है ना तुम्हारा घर बच्चा? तो बाबा जी बोलते हैं जी जी बाबा जी। राजीव जी बोलते हैं जी जी बाबा जी। और राजीव जी अपने घर पे पहुंच करके बहुत खुश होते हैं और बाबा जी को धन्यवाद देते हैं, और बाबा जी का पैर छूते हैं, और सब फैमिली को, बच्चों को उतारते हैं और बोलते हैं चलिए बाबा जी आपको हम आपके मंदिर छोड़ देते हैं। तो बाबा जी बोलते कि नहीं बच्चा, सुबह हो चुकी है और मैं अभी अब चलते हुए पहुंच जाऊंगा। तुम लोग अपने घर पहुंच गए, खुश रहो, जय श्री राम बाबा जी बोलते हैं, और ये लोग भी जय श्री राम बोलते हैं। उतने में इनके घर वाले दरवाज़ा खोल करके, गाड़ी का आवाज़ सुन करके दरवाज़ा खोल करके आ जाते हैं, और जो बाबा जी होते हैं वो निकल चुके होते हैं। जब राजीव जी मुड़ करके देखते हैं तो बाबा जी कहीं दिखते ही नहीं है। ये सोचते हैं अरे बाबा जी कहाँ गए? फिर इनके दिल में ख्याल आता है हो सकता है बाबा जी बजरंगबली का ही रूप हो और वो हमको घर तक पहुंचाने ही आए थे। और दिल ही दिल में वो बजरंगबली को धन्यवाद देते हैं, बाबा जी को धन्यवाद देते हैं। और परिवार वाले भी देख करके इन लोगों को आश्चर्यचकित होते हैं, क्योंकि इन लोगों ने तो आने का खबर अपने घर वालों को दिया नहीं होता है। सब लोग बहुत खुश होते हैं और सब लोग एक दूसरे से मिल करके हंसी खुशी घर के अंदर चले जाते हैं। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की कहानी। हमारी कहानी आपको कैसी लगी वो कमेंट बॉक्स में अपना विचार बताइए, और अगर कहानी अच्छी लगी हो तो कहानी को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को प्रेस करिए ताकि हर रोज़ आने वाली कहानी का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और दोस्तों डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारा ईमेल आईडी भी है और एक व्हाट्सएप नंबर भी है। भगवान ना करे किसी के साथ ऐसा हो, लेकिन आप लोगों के साथ भी कोई ऐसा अजीबोगरीब घटना अगर घटित हुआ हो आपके साथ या आपके परिवार के साथ, आपके जानने वालों के साथ, और अगर आप चाहते हैं कि आपकी कहानी को दुनिया को जानना चाहिए, तो आप लोग रिकॉर्ड करके या लिख करके व्हाट्सएप पे या मेल पे आप लोग अपना कहानी हमको भेज सकते हैं। हम लोग आपकी कहानी को अपने चैनल से ज़रूर नरेट करेंगे। थैंक यू, धन्यवाद, हर हर महादेव।